उससे भी ज्यादा दिलचस्प और दुखद बात एक विधायक के साथ हुई है। इनका नाम बैजनाथ राम है। उनके घर वारंट आया है, उनके घर सारे फॉर्मेलिटीज हुए हैं, कारकेड आया, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। हमारे साथ बैजनाथ राम जी हैं और उनके सारे समर्थक हैं। तमाम समर्थकों के चेहरे उदास हैं, उतरे हुए हैं। ऐसी घटना ही है, राजनीति में विरले होती है। ज़्यादातर तो यही होता है कि लोगों को प्रमोशन मिलता है, मंत्री बन जाते हैं और फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है। खुद बैजनाथ राम जी बताएंगे कि क्या हुआ है, उनको क्या लग रहा है। देखिए, राजभवन से न्योता आने के बाद भी अंतिम क्षण में ये मुझे सूचना दी गई कि आज के लिए आपको ड्रॉप किया जा रहा है और हम लोग बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे फिर से। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है ये बात कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब राजभवन से वारंट आने के बाद और अंतिम क्षण में किसी को रास्ते से रोका गया हो, तो ये गलत हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कहा है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये न तो पार्टी हित में है और न व्यक्ति हित में है। तो मैंने अपनी बात बता दी उनको कि ये गलत है, आप इसको सुधारिए। क्या क्या तैयारियां हो गई थी क्षेत्र में? मुझे लगता है कि मिठाइयां तक बन गई होंगी। अब वो तो मैंने देखा नहीं हूँ अभी, अब क्षेत्र में लोगों ने क्या किया है ये अलग बात है। लेकिन जहां तक मुझे खबर है कि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब किसी को राजभवन से न्योता आने के बाद उसको रास्ते से रोका गया हो। ये पहली बार हुई है और सबसे दुर्भाग्य तो ये है कि इसमें आज जो कैबिनेट गठन हुआ है उसमें एससी समुदाय का कोई एक व्यक्ति नहीं है और जबकि 12% आबादी है एससी का झारखंड में। तो एक वर्ग विशेष के लिए इससे बड़ा और धोखा दूसरा नहीं हो सकता है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें चूंकि कैबिनेट में कोई एससी नहीं है और ये गलत है, पूरे राज्य में इसका गलत संदेश जाएगा। और जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मैं इसे काफी आहत हूं और मैं कोई बड़ा कदम भी उठा सकता हूं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि बड़ा कदम क्या हो सकता है बैजनाथ राम जी का। अब समय से पहले बात हो जाएगी, इसलिए मैं अभी उसको नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने केवल 2 दिन का समय मुझसे लिया है कि 2 दिन के अंदर इसका निपटारा करेंगे हम लोग। और वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब अंतिम क्षण में जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जब उन्होंने से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कांग्रेस का दबाव बताया जा रहा है इसको कि कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं और इसको लेकर काफी प्रेशर था इनके ऊपर कि एक स्वतंत्र पार्टी है वो क्या करते हैं उससे मेरे वहां से आने के बाद न्योता मेरे को आया और उसके बाद रास्ते से रोका गया। तो ये सरासर गलत है, मैं इसको कहीं सूचित नहीं मानता हूं। ये किसी को अपमानित करने जैसा है और अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। 2 दिन आपने कहा कि आपने समय दिया है, 2 दिन के बाद क्या रास्ता होगा? रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। पुरानी पार्टी में और नहीं, वापसी की कोई बात नहीं है। जरूरत पड़े तो इंडिपेंडेंट लूंगा मैं, लेकिन इस तरह का अपमान स्वीकार्य नहीं है। मैंने कहा कि इस प्रकार का जो अपमान हुआ है वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको खासकर मेरे जैसा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। तो चलिए, बैजनाथ राम जी ने साफ कर दिया है कि 2 दिन का समय है और उसके बाद अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, उनके समाज को इंसाफ नहीं मिला, तो वो कोई और नया रास्ता भी ले सकते हैं। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। ये भी शपथ लेने वाले थे लेकिन एन वक्त पर मंत्री पद की शपथ नहीं ले सके थे बैजनाथ राम। अंतिम समय पर उनका नाम हटाया गया था और उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता शहनवाज। और देखिए, नाम हटाए जाने से बैजनाथ राम जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में मंत्री नहीं बना तो छोड़ देंगे। मंत्री पद की शपथ नहीं ले सके हैं आज बैजनाथ राम। आज भी देखिए 12 मंत्रियों के शपथ ग्रहण का अनुमान था। नाम हटाए जाने से बैजनाथ राम नाराज नजर आए हैं
और एक बड़ा बयान उन्होंने न्यूज 11 भारत पर दिया। जब शहनवाज अख्तर हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर उन्हें मंत्री पद की सदस्यता नहीं दिलाई गई तो वे पार्टी छोड़ देंगे। बैद्यनाथ राम जो है वो शपथ लेने वाले थे, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस की कलह की वजह से आज जो ये बैठक कांग्रेस की लगातार हो रही थी, इसका कहीं ना कहीं नतीजा आज ये देखने को मिला। जब बैद्यनाथ राम जो है जो 12वें मंत्री के पद पर शपथ लेने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका नाम हटाया गया और इन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। लातेहार से आते हैं, जेएमएम के हैं बैद्यनाथ राम, और इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है न्यूज 11 भारत पर कि अगर 2 दिनों के भीतर उन्हें मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई तो नाम हटाए जाने से बैद्यनाथ राम जो है वो नाराज नजर आए हैं। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत की है बैद्यनाथ राम ने न्यूज 11 भारत पर, आपने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ बड़ा बयान? क्योंकि जिस तरीके से ये नाराज नजर आ रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 दिनों के भीतर अगर मंत्री पद की सदस्यता इन्हें नहीं दी जाती है तो ये पार्टी भी छोड़ सकते हैं। हाँ बेशक, अभी अभी उन्होंने जो अपने संकेत दिए हैं, जो उनके हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके साथ पूरा का पूरा क्षेत्र और क्षेत्र से आए हुए लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। सभी लोग आक्रोशित थे, नाराज थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बैद्यनाथ राम का अपमान नहीं है, ये राज्य के 12% अनुसूचित माफ कीजिएगा जो उनकी जो जाति है एससी का अपमान है, और वो ये अपमान कभी भी सहन नहीं करेंगे। किसी के साथ ऐसा कभी ही नहीं हुआ होगा कि राजभवन से बाकायदा वारंट न्योता आ गया और उसको राजभवन के दरवाजे से वापस कर दिया गया हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन के अंदर अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, और बड़ा कदम ये है कि वो पार्टी छोड़ देंगे। जी देखिए शाहनवाज, और साफ तौर पर ये कांग्रेस पर भी जो है आरोप लगाते हुए नजर आए कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण शायद आज ये नतीजा देखने को मिला, जब ऐन वक्त पर आज बैद्यनाथ राम ने ये सदस्यता नहीं ली है, शपथ ग्रहण उन्होंने नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, ये कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स से ही हुआ है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया, और ये ऐसा है भी, बिल्कुल सच है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह वगैरह ने जिस तरह से एक प्रेशर बनाया अपने प्रभारी पर, गेस्ट हाउस में पहुंच करके, और दिल्ली मार्च करेंगे और आलमगीर आलम को हटाओ, तरह तरह की चीजें हो रही थी। इसको लेकर के काफी नाराजगी व्यक्त की थी लोगों ने। इसको देख करके रेमेडियल स्टेप के तौर पर जेएमएम ने ये फैसला ले लिया, एक व्यक्ति को बिल्कुल मंत्री, यहाँ तक कि जिस ड्रेस में आज बैठे हुए थे बैद्यनाथ राम, उन्होंने मंत्री पद की शपथ के लिए ही बनवाया होगा शायद। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है कि इंसान को कितनी खुशी होती है कि वो मंत्री बन नजर आए। हालांकि वो पहले मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी सरकार में जब वो थे तो शिक्षा मंत्री थे, और एक बीच में गैप लिया उन्होंने, फिर जेएमएम से जीत करके आए, और इसके बाद उनको ये उनकी जो जाति है उसको लेकर के उनको बहुत उम्मीद थी और उनको मौका मिल करके उनके हाथ से निवाला जैसे किसी व्यक्ति का छीन लिया जाए, वैसे ही उनके साथ हुआ है। पूरा क्षेत्र उनसे मर्माहत महसूस कर रहा है। पूरी पार्टी जो है वहाँ की जिला के स्तर पर जेएमएम की है, वो नाराज है। उन्होंने अपना फैसला साफ सुना दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बैद्यनाथ राम के साथ चले जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट की अगला चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए अब खुलकर ये जो नाराजगी है वो हमने देख ली, न्यूज 11 भारत पर उन्होंने बातचीत कर ली, लेकिन पार्टी का अगला स्टैंड क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस्तीफे की भी बातें जो है वो अब सामने आ रही है। शाहनवाज देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रेशर इस तरह से उन्होंने बनाए रखा तो जेएमएम अपने तरफ से एक तरफा निर्णय ले सकती है, उनको शपथ दिलवा सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का पॉलिटिक्स और कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स से उस तरह से जेएमएम कभी भी प्रभावित नहीं होती है। हाँ, कांग्रेस का जो भी हो मामला वो अपना समझे, उनको मंत्री नहीं बदलना था, उन्होंने नहीं बदला, वो उनका अपना मामला है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग पार्टी है, पार्टी का सेंटीमेंट अलग है, पार्टी का जो साइकोसिस है अलग है, और इसका पूरा टोपोग्राफी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भी जाति का समीकरण देखना है इनको, सब जाति के एक मंत्री है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि यहाँ के जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी प्रतिनिधित्व मंत्री के तौर पर बेबी देवी को मौका दिया गया है। मुस्लिम का चेहरा हफीजुल हसन अंसारी है। आप देख सकते हैं कि आदिवासी चेहरा है, वो
खुद चंपई सोरेन है ये, तो इस तरह से सभी का को लेकर के चल रही है पार्टी। ये पार्टी का आगे की रणनीति होती है किसी भी पार्टी की। इसलिए अगर ये 2 दिन तक ये ड्रामा चला और बैजनाथ राम नहीं माने तो मेरे ख्याल से एक और शपथ ग्रहण समारोह छोटा सा दरबार हॉल में होना तय। चलिए शाहनवाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देख लीजिए जिस तरीके से आज बैजनाथ राम ने बातचीत की है न्यूज़ 11 भारत पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिनों के भीतर यदि निर्णय निकलकर सामने नहीं आता और उन्हें मंत्री पद की सदस्यता या फिर शपथ जो है नहीं दिलाई जाती है तो वे पार्टी छोड़ भी सकते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर भी कई परिणाम इसमें देखने को हमें मिल सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।